Okay, students, today we will cover the topic from paper CC 11 Developmental Biology, Gamete Biology. Okay, Gamete and Developmental Biology के पेपर से हम लोग आज कल हम लोग पढ़े थे स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम लोग पढ़ेंगे oogenesis. ओके, कल हम लोग पढ़े थे मेल गैमेट का फॉर्मेशन, जेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, कैसे मेल गैमिट फॉर्म होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमिट कैसे फॉर्म होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगेन somebody is showing a video. आरती कुमारी, आई एम रिमूविंग यू। बार बार आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, so what is it? Basically, oogenesis is the process of development of female gamete and in this process oogonium ओके, दिस इज इक्विवेलेंट टू स्पर्मेटोगोनियम। हम जो कल बता रहे थे जर्म मदर सेल से, जो कि स्टेम सेल था स्पर्मेटोजेनेसिस में, याद कीजिए। ओके, जर्म लाइन के सेल थे ये, उसी का इक्विवेलेंट यहाँ पर है oogoनियम। यह oogoनियम मैच्योर होता है, डेवलप होता है, फिर बाद में मैच्योर होता है। सो क्रक्स यही है कि oogoनियम इज डिफरेंशिएटेड इनटू द ओवम, दैट इज egg. Okay, and this ovum is a special cell. And this special cell is competent to further develop when it is fertilized. This special cell capable of fertilization. Okay, when नहीं आ रही है सर। क्या नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। आवाज आ रही है मेरी सबको? नहीं आ नहीं रही? सर, हेलो, फर्स्ट फर्स्ट में आ रही है सर। कट कट के आ रहा है क्या? जी सर। नहीं, अभी आ रही है। ओके, म्यूट कर लीजिए। This ovum is that cell which is eligible and competent, eligible for fertilization with sperm, and it is competent when it is fertilized further develop. ओके, तो हम इसी प्रक्रिया को देखेंगे कैसे होता है। इन कंट्रास्ट स्पर्मेटोजेनेसिस कल आप पढ़े थे कि यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, यानी प्यूबर्टी के बाद ही स्पर्मेटोगोनियम गोज इनटू द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। बट हियर द केस इज डिफरेंट। Okay, so what happens basically is यह एम्ब्रॉयनिक स्टेज में शुरू होता है इन फीमेल्स, और मेल में आफ्टर प्यूबर्टी, जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इनफ अमाउंट एडोलेसेंट पीरियड में बनने लगता है आफ्टर प्यूबर्टी, तब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होता है, यानी मियोसिस शुरू हुआ उसके बाद आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन फीमेल्स में
मियोसिस एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही शुरू हो जाता है ऊगोनियम का, और बाय बर्थ, जब तक बर्थ होता है मियोसिस स्टॉप हो चुका होता है, अरेस्ट हो जाता है, कोई नया मियोटिक डिवीजन स्टार्ट नहीं होता है उसके बाद। तो जितना मियोसिस होना था वह ड्यूरिंग जेस्टेशन पीरियड ही हो जाता है। ठीक है, इसको हम देखें, ये एक डिफरेंस हो गया उससे। तो व्हाट हैपेंस हियर इज बेसिकली ड्यूरिंग एम्ब्रॉयनिक, आफ्टर प्यूबर्टी तो मेल्स में होता है, ओके, मियोसिस स्टार्ट, लेकिन फीमेल्स में इट स्टार्ट्स विद द एम्ब्रॉयनिक स्टेज। ओके, सो इस प्रक्रिया को भी हम आगे देखेंगे वन बाय वन, हाउ इट हैपेंस। और पर्टिकुलरली जो अभी हम संदर्भ देंगे ये मैमल्स का है, oogenesis प्रोसेस, और मैमल्स में भी we are talking about humans. In humans, how this process happens. So basically in all the mammals, most of the mammals, sorry, all the mammals, okay, the oogenesis starts in the germinal epithelium. स्पर्मेटोजेनेसिस में भी जर्मिनल एपिथेलियम से ही स्टार्ट हो रहा था, ठीक, क्लियर। लेकिन वो जर्मिनल एपिथेलियम से जो स्टार्ट हो रहा था प्यूबर्टी एज से, यहां पर जर्मिनल एपिथेलियम एम्ब्रॉयनिक स्टेज में ही एक्टिव हो जाते हैं, एंड इट गिव्स राइज टू डेवलपमेंट ऑफ ovary, ovarian follicles, ovum, and the whole functional unit ovary is developed. So in this oogenesis process also there are several sub processes, ठीक है, जैसे पिछले स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़े थे आप, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हुआ, उसके बाद स्पर्मेटिडोजेनेसिस हुआ था, ओके, उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस हुआ था, फिर स्पर्मिएशन हुआ था। और यहाँ पर भी ठीक उसी तरह थोड़ा थोड़ा सिमिलर स्टेप्स है। देखिए, oocytogenesis जर्मिनल इपिथेलियम में पहले होता है oocytogenesis, और जर्मिनल इपिथेलियम बन जाता है ऊगोनियम। ठीक, किस प्रोसेस के द्वारा? oocytogenesis के द्वारा। अभी मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब कैसे कैसे हो रहा है बाद में सबको एक्सप्लेन करेंगे। oocytogenesis प्रक्रिया के द्वारा, यहां पर भी ये 2n है, डिप्लॉयड है, ओके। सो व्हाट हैपेंड हियर, बेसिकली meiosis is followed by mitosis। माइटोसिस हुआ, और यह प्रक्रिया हो रही है गर्भावस्था के दौरान फीमेल फीटस में, और यह प्रोसेस oocytogenesis कंप्लीट हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में के स्टार्ट तक में, यानी 6 महीने की गर्भावस्था के तक टाइम तक ये कंप्लीट हो जाता है oocytogenesis, थर्ड ट्राइमेस्टर में कंप्लीट होता है। ऊगोनियम से फिर बनता है ऊटिड, वहां स्पर्मेटिड बन रहा था, यहाँ ऊटिड। लेकिन यह ऊटिड बनने में ही सारा खेल है इसके बीच में। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, इट टेक्स सेवरल इयर्स। वो ऊटिड जो है वो है हैप्लॉइड, सॉरी,
तो पहले ऊटिड बनने से पहले, और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं ऊटिडोजेनेसिस। लेकिन ऊटिड बनने से पहले प्राइमरी ऊसाइट और सेकेंडरी ऊसाइट बनते हैं। तो ऊगोनियम goes into meiosis, as a result of which क्या बना? प्राइमरी oocyte। देखिए यहां पर कैच है, प्राइमरी oocyte जो है वह है आपका, ये भी डिप्लॉयड ही है। दोनों में याद रखिएगा, दोनों प्रोसेसेस में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड सेकेंडरी oocyte यहां से हैप्लॉयड हो जाता है। कल हम क्लास में मिस्टेक किए हैं, हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट को डिप्लॉयड दिखा दिए, लेकिन माइंड में मेरा वही चल रहा था। ओके, हैप्लॉयड बाय मिस्टेक यहाँ पर नोट कर, याद रखिएगा, करेक्शन है ये। प्राइमरी oocyte या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दोनों डिप्लॉयड। ऊटिडोजेनेसिस प्रक्रिया लंबी है और ये चल रही है। तो इसी ऊटिडोजेनेसिस का फर्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी oocyte फ्रॉम ऊगोनियम। आवाज आ रही है मेरी स्टूडेंट्स? यस सर। जी सर। यस सर। यह जो है ऊटिडोजेनेसिस मियोसिस 1 का स्टेप है। ओके, आप लोग सेल डिवीजन को याद करो। मियोसिस में मियोसिस सेल डिवीजन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, ये सब स्टेप्स हैं। और फिर इन स्टेप्स के अंदर भी सब स्टेप्स हैं, जैसे डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन। ओके, और ये सब प्रोफेज 1 के स्टेप्स हैं। तो मियोसिस 1 का स्टेप हो गया प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, टेलोफेज 1, एनाफेज 1। प्रोफेज 1 के अंतर्गत है ये सब स्टेप्स, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन एटसेट्रा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, कहां पर ये, यहाँ पर अरेस्ट होता है एक जगह, वो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। टिल प्यूबर्टी दैट स्टेप इज halted. So oogonium basically converts into primary oocyte by the process of meiosis 1. Okay, and then अभी वो कहां पर वोल्टेज होता है वो हम बताएंगे बाद में, पहले कंप्लीट कर देते हैं। प्राइमरी oocyte के बाद it gets converted into secondary oocyte. This is haploid. Okay, सेकेंडरी oocyte यहां पर हो गया मियोसिस 2। ठीक है, सो ये हो गया स्टेप ऊटिडोजेनेसिस का, मियोसिस 2 स्टेप। नाउ दिस formation of oocyte from secondary oocyte, this is the ootidogenesis of meiosis 2 only. So meiosis does not complete here in the secondary oocyte stage. Meiosis completes here by the formation of oocyte, क्योंकि सेकेंडरी oocyte से एक पोलर बॉडी और एक oocyte निकलेगा। meiosis
और देन ऊटिड से फिर ओभम बनेंगे। This ovum is the mature egg which is capable of fertilizing the sperm. Okay, so this ovum, again haploid, ये ऊटिडोजेनेसिस नहीं है, ठीक है, ऊटिडोजेनेसिस यहीं खत्म हो गया। इस पूरे प्रोसेस को आप समराइज करो अगर, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऊगोनियम में मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, ऊगोनियम में हुआ ऊसाइटोजेनेसिस, जिसके बाद प्राइमरी ऊसाइट बने। प्राइमरी ऊसाइट के अंदर हुआ मियोसिस 1, जिसके फलस्वरूप फर्स्ट पोलर बॉडी बना, जो कि डिस्कार्ड हो गया। Discarded afterwards, plus secondary oocyte बने। ठीक है, मियोसिस 1 इज द रिडक्शन डिवीजन। ओके, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो दोनों डॉटर सेल हैप्लॉइड है। ठीक है, तो एक डॉटर सेल सेलेक्ट हो गया, दूसरा डॉटर सेल को डिस्कार्ड कर दिया गया। ये एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस में आप देख रहे थे जितने भी डॉटर सेल्स हैं सभी फंक्शनल, सब स्पर्म में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन यहां पर इन oogenesis after meiosis you would expect 4 daughter cells। ओके, तो 4 oocyte बन जाने चाहिए, लेकिन नहीं, एक ही ओवम बनता है और अदर 3 सेल्स जो है पोलर बॉडी के रूप में वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। दिस इज सेकेंडरी oocyte after the completion of meiosis 2, no, during meiosis 2। then what happens in secondary oocyte? Meiosis 2 completes and the formation of second polar body। कौन कर रहा है? सिमी परवीन, रिमूव करो, अगली बार रिमूव कर देंगे नहीं तो। second polar body and that also is discarded afterwards, plus ovum। और ये हमारा फाइनल डिजायर्ड प्रोडक्ट है। में ठीक नहीं सुना एक विद्यार्थी, I'm removing you Simi because you are disturbing the class। फीमेल गैमेट, ये इसका आउटलाइन हो गया, इसको रट लो और इसको आप पिक्टोरियल भी दिखा सकते हो, गोल गोल कर दोगे सेल हो गया। जैसे आप ऐसे शो कर सकते हो। ऊगोनियम ऊसाइटोजेनेसिस हुआ, प्राइमरी ऊसाइट, मियोसिस 1 हो रहा है, प्राइमरी ऊसाइट से फिर का मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, तो फर्स्ट पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी बन गया, फर्स्ट पोलर बॉडी which will be discarded later, and this is secondary oocyte।
सेकेंडरी oocyte का मियोसिस टू कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पर मियोसिस टू कंप्लीट तब होता है जब फर्टिलाइजेशन होता है। ना तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है क्रिएशन ऑफ ऊगोनियम। इस ऊगोनियम का क्रिएशन जर्मिनल इपिथीलियम से होता है, जो कि एक तरह से स्टेम सेल है। ओके, और यह ऊगोनिया फिर ऊजेनेसिस के लिए बढ़ जाता है आगे। ठीक है, यही फीमेल गैमिटोजेनेसिस का प्रोसेस है। साथ ही साथ फीमेल गैमिटोजेनेसिस प्रोसेस के साथ साथ फॉलिक्यूलोजेनेसिस भी चल रहा होता है। किसमें? फॉलिक्यूलोजेनेसिस। इसका काउंटर पार्ट हो गया, जैसे मेल में आप देख रहे थे स्पर्म इज सराउंडेड बाय सीमेन, ए वाटरी फ्लूइड। सीमेन की कहानी शुरू हुई थी सर्टोली सेल के सिक्रीशन और जो इमेच्योर स्पर्म का जो डिस्चार्ज हुआ वहां से शुरू हुआ। एग अकेला तो बन नहीं जाएगा, ये एग अकेला है जो बन रहा है। यहाँ हम सेंट्रल जो दिखा रहे हैं इसके, ये किसी एनवायरमेंट में होगा, जैसे वहां पर सीमेन में था स्पर्म, यह एग भी किसी के अंदर होगा। तो एक फॉलिकल के अंदर है हर एग, जिसे आप ग्राफियन फॉलिकल के नाम से जानते हो। तो उस फॉलिकल के अंदर ओवम मैच्योर हो रहा है, तो साथ ही साथ फॉलिकल भी मैच्योर हो रहा है, ग्रो हो रहा है, डेवलप हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन FSH, जो कि एनवायरमेंट प्रदान किए हुए है इस फॉलिकल के अंदर ओवम के डेवलपमेंट का। सेल्स हैं बहुत सारे। तो ये बात आप अभी माइंड में रखना। साथ ही साथ फॉलिकुलोजेनेसिस भी चल रहा है, बाहर बाहर अंदर में ऊजेनेसिस चल रहा है फॉलिकल के अंदर। और फॉलिकल किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। ओके स्टूडेंट्स, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो आप ये सब टर्म देखोगे, फॉलिकुलोजेनेसिस, ठीक है, हो रहा है। साथ ही साथ फॉलिकल के उस फॉलिकल बाहर में फॉलिकुलोजेनेसिस हो रहा है, और उस फॉलिकल के अंदर ऊसाइटोजेनेसिस हो रहा है, ऊटिडोजेनेसिस हो रहा है। ओके नाउ व्हाट हैपेंस, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेरिएशन है। मैमल्स के अंदर भी, डिफरेंट एनिमल्स में थोड़ा बहुत स्लाइट वेरिएशन है। तो हम यहाँ पर ह्यूमन का परपेक्स लेंगे। ह्यूमंस में क्या होता है, जैसे ह्यूमन ऊजेनेसिस, और जो भी प्रक्रिया आगे है ह्यूमन में। तो आप जान रहे हैं कि oogenesis starts with the process of developing primary oocyte, which occurs via the transformation of oogonia into primary oocyte, and this process is called as oocytogenesis. बता दिए आपको। And from this single oogonium, एक सिंगल ऊगोनियम एक ही मैच्योर oocyte दे सकता है। फीमेल्स में के केस में जब ऊस जेनेसिस चल रही, और मेल्स में हम क्या देखे थे, एक ऊगोनियम
4 स्पर्म दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से एक ही है। और ये इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, क्योंकि मेल गैमिट बहुतायत में चाहिए, उसको ढूंढना है एग को फर्टिलाइज करने के लिए। एग के पास एक बहुत बड़ा बर्डन है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जायगोट को न्यूट्रिशन प्रदान करना, उसके लिए फूड रिजर्व रखना। तो इसलिए इसमें साइटोप्लाज्म एबंडेंट होता है। लेकिन ह्यूमन, हम लोग भी क्या है, एमनियोट है। और यह एमनियोट एग की विशेषता है कि दे विल स्टोर एम्पल अमाउंट ऑफ फूड रिजर्व। तो एमनियोट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इन सब के एग्स बड़े बड़े हैं और इनमें योक की मात्रा बहुत ज्यादा है। हमारे जो एंसेस्टर थे वो भी एग लेइंग थे, एग लेइंग मैमल्स थे, तो उनमें भी योग की मात्रा ज्यादा हो गई। लेकिन यह सेकेंडरी एडेप्टेशन जो कि डायनासोर की वजह से हुआ, वी डेवलप प्लासेंटा एंड वी बिकेम लेस डिपेंडेंट अपॉन द फूड रिजर्व स्टोर्ड इन द egg, because egg development is happening inside the body, and for the nutritional need a special tissue placenta has developed, and it will obtain the nutrition from the female's body or blood. तो स्टोर करने की आवश्यकता नहीं रह गई फूड रिजर्व को, ठीक है, प्लासेंटल मैमल्स में। लेकिन उनका जो नेचर है ओरिजिनल, वह है न्यूट्रिशन को स्टोर करके रखने का, क्योंकि हम लोग भी एमनियोट्स ही हैं। तो ये सेकेंडरी एडेप्टेशन की वजह से एक जो है वो हो गया लेस अमाउंट ऑफ, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म इन दैट। ओके, इसी वजह से एक से सिर्फ सेल बन रहा है, एक उगोनियम से फीमेल गैमिट का निर्माण हो रहा है, ताकि उसी एक ज्यादा से ज्यादा फूड सप्लाई स्टोर हो सके। हाँ, ये बात अलग है कि ह्यूमंस में इसकी आवश्यकता नहीं है, ह्यूमंस एंड प्लासेंटल मैमल्स में, लेकिन फिर भी वह ट्रेट बरकरार है एक से एक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट? Yes, sir. Yes, sir. So the Yes, next sir. is what happens. Here, oogonia is transforming into primary oocyte by the process of oocytogenesis, and from one single oogonium, only one mature oocyte will arise, and other 3 cells in the form of polar bodies, they are discarded. And this oocytogenesis completes, लिखे हैं, कब कंप्लीट हो रहा है? 3rd ट्राइमेस्टर में। इन ह्यूमन केस 3rd ट्राइमेस्टर हो गया आपका कितना, 9वां महीना। 3rd ट्राइमेस्टर हो गया आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना। तो 9वें महीने के अंत में तक ह्यूमंस में ऊजेनेसिस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये ऊसाइटोजेनेसिस की बात कर रहा हूं। जर्मिनल इपिथेलियम से ऊगोनियम का डेवलपमेंट, यह प्रोसेस कंप्लीट होता है बाय टिल बर्थ या शॉर्टली आफ्टर बर्थ। आप लिखोगे बिफोर बर्थ, ठीक है। जिस समय डिलीवरी हो रही होती है उस समय भी स्टेप्स चल रहे होते हैं, लास्ट स्टेप इसका साइटोजेनेसिस का, इसलिए हम लिखेंगे बिफोर बर्थ और शॉर्टली आफ्टर बर्थ। अब देखिए, मेल्स में आपने देखा था कि एक ही दिन में
200 से 300 मिलियन स्पर्म बन रहे थे एक दिन में। 200 से 300 मेल गैमिट, जिसमें से काट छाट के जो प्रॉपरली मैच्योर नहीं हुआ उसको डिस्कार्ड करते हुए एपिडाइमिस में एब्जॉर्ब करते हुए पर डे 100 मिलियन functional sperms are generated in males on an Mom. 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 सोया हुआ है क्या? तुम लोग जग जाओ पहले, उसके बाद क्लास लेंगे, है ना? पहले से बताए हुए टाइम, और यहाँ पर माँ मम्मी कर रहे हो क्लास के दौरान, है कि नहीं? लिटरली हम लोग जगे हुए थे। पहले जग जाओ, अगर उसके बाद मेरे पास टाइम बचा, तो मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये टाइम है, इसलिए मैं मॉर्निंग में क्लास दे रहा हूँ। हो सकता है किसी को दिक्कत हो, है ना? कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आइए। आप लोग पहले जग लो बढ़िया से। कौन था वो मामूल कर रहा था? एनीवे, चलो ठीक है, ट्राई करते हैं फिर। अगर डिस्टरबेंस होगा तो म्यूट। खुद से कर क्या तुम लोग? ठीक कर रहे हो? पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी मैं फ्लो में हूँ, अपना ब्रेक लगा दिया, स्पीड ब्रेकर आ जाता है। हम्म, हम कंपैरिजन कर रहे थे स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप पर प्रतिदिन 100 मिलियन स्पर्म्स तैयार हो रहे हैं मैच्योर, लेकिन ऊसाइटोजेनेसिस के वजह से ऊसाइटोजेनेसिस में सिर्फ एक तैयार हो रहा है। कब? पर मंथ। ये पर डे है 100 मिलियन, और ये 1 पर डे तैयार हो रहा है, वो भी आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी और मिनार्की। मिनार्की कहते हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को, जो कि 10, 11, 12, कभी कभी 9 साल में भी हो जाता है। और मेल्स में भी ये 100 मिलियन तैयार हो रहे हैं आफ्टर प्यूबर्टी ही, लेकिन पर डे। ओके स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द डिफरेंस? दिस इज 1 पर मंथ आफ्टर प्यूबर्टी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। सी, तो इतना बड़ा डिफरेंस आ कैसे जाता है? तो इसका कैच है कि ऊगोनियम जब बन गए तो वो अरेस्ट हो जाते हैं, और उनमें डीएनए डैमेज रिपेयर मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अगर आपके घर पर मेहमान नहीं आने वाले हैं, अगर पता है कि 2 दिन के बाद आने वाले हैं कोई बहुत वीआईपी आदमी, तो आप 2 दिन पहले ही आपको पता है, तो आप क्या करोगे? घर को बढ़िया से साफ सफाई, रंग रोगन, ये सब वो सब व्यवस्था वगैरह करोगे। ओके, तो इसी तरह यहां पर भी है। तो नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte varies after the birth. So what happens? जब oocytogenesis कंप्लीट होता है, उसके बाद कोई एडिशनल प्राइमरी oocyte ऐड नहीं होगा ओवरी में। जितना बनना था वो बन चुका बाय द टाइम ऑफ बर्थ। उगोनियम जितने बनने थे बन गए, ठीक है? और जिस समय बर्थ हो रहा था
फीमेल फीटस का, उस समय मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया। ठीक है, ऊटिडोजेनेसिस स्टार्ट हो गई। तो मियोसिस 1 जब स्टार्ट हुआ तो वह गुजरेगा मियोसिस 1 का पहला स्टेप, जो कि मेटाफेज सॉरी प्रोफेज 1 है। जब प्रोफेज 1